कल व्हाट्सएप पर एक प्रश्न घूम रहा था। एक लड़का बारिश में भी वेग से दौड़ रहा है। वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रही हैं। हवा नहीं बह रही है, वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रही हैं। इनका वेग यू मान लीजिए। लड़का चल रहा है भी वेग से। बारिश से बचने के लिए लड़का अपने छाते को ऊर्ध्व से थीटा कोण पर झुका लेता है। तो यह प्रश्न नहीं कह रहा है कि tan थीटा का मान बताइए। प्रश्न यह कह रहा है कि tan थीटा बराबर भी, यह समीकरण सही है या गलत है। जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन हैं, साइन थीटा, कास थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, सभी बीमाहीन हैं, क्योंकि ये लंबाइयों का अनुपात है। इधर की लेफ्ट हैंड साइड की बीमा बाबा यल पावर 0 और राइट हैंड साइड की बीमा बाबा यल t पावर -1। चूँकि दोनों पक्षों की बीमा समान नहीं है, इसलिए समीकरण गलत है। शुद्ध समीकरण प्राप्त करने के लिए दायां पक्ष भी बीमाहीन होना चाहिए, और दायां पक्ष बीमाहीन तब होगा जब दाएं पक्ष में वेग u से भाग दिया जाए, जो वर्षा की बूंदों का वेग है। तो सही सूत्र हो गया tan थीटा बराबर भी बटा u। यहाँ प्रश्न को हल करने की बात नहीं है। सही समीकरण प्राप्त करने के लिए दाएं पक्ष को बीमाहीन कीजिए, और दाएं पक्ष बीमाहीन तब होगा जब दाएं पक्ष में वेग से भाग दे दीजिए, वर्षा की बूंदों के वेग से भाग दे दिया। ये समीकरण शुद्ध हो गया। एक लड़के ने इस समीकरणों को हल करने के लिए समीकरणों को प्राप्त करने का प्रयास किया था। इस समीकरण को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो आपको वेक्टर का ज्ञान जरूरी है। लड़के ने जो हल दिया था वो गलत था। वर्षा की लड़का भी वेग से दौड़ रहा है। वर्षा की बूंदें u वेग से नीचे गिर रही हैं। तो छाता किस दिशा में झुकाया जाए, इसके लिए आपको ज्ञात करना होगा छाताधारी के सापेक्ष वर्षा के बूंदों के वेग की दिशा। ये सापेक्ष गति का सवाल हो गया, और छाताधारी के सापेक्ष या किसी के सापेक्ष वेग निकालना होता है तो उसके वेग को घटा देते हैं। घटाने का मतलब दिशा बदल कर जोड़ दिया, ये माइनस भी हो गया। ये छाता का ऊंट से झुकाव कोण हो गया। छाता आगे झुकाते हैं, पीछे नहीं झुकाते ऊर्ध्वाधर से। छाते जो हल भेजा था उसमें लड़के का छाता ऊर्ध्वाधर से पीछे झुका हुआ था, क्योंकि उसने गति की दिशा को नहीं बदला था, इसलिए वो हल गलत था। अब बीमा के कुछ सवाल बता दिए जाएं। निम्नलिखित समीकरणों के सत्यता की जांच कीजिए। n बराबर 1/2L
√f/m। यन एक तने तार की आवृत्ति है। ये आपके आंकिक का 13वां सवाल है। यन तने हुए तार की आवृत्ति है। यह तार की लंबाई है। यह तार पर लगने वाला बल है। और यम एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो आपको बीमा भी से देखना है कि समीकरण शुद्ध है या अशुद्ध। तो बाएं पक्ष का बीमी सूत्र अब T⁻₁, क्योंकि आवृत्ति है। दाएं पक्ष का बीमी सूत्र (1/L) हो गया। √f बल हो गया, यम L T⁻² हो गया। बटा यम एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो यम L⁻₁ हो गया। यम से यम कट गया, ये L² हो गया। 1/L गुणे L T⁻⁻1 हो गया। दोनों पक्षों की बीमा समान है, इसलिए समीकरण शुद्ध है। इसी का दूसरा खंड है y बराबर यंग प्रत्यास्था गुणांक। y बराबर यम GL बटा πr²L सूत्र है यंग प्रत्यास्था गुणांक का। जैसे बताए थे पढ़ाते समय कि एक तार है जिसकी लंबाई कैपिटल L है, इसे यमजी द्रव्यमान का एक पिंड लटका दिया, लंबाई वृद्धि स्मॉल l की हो गई, तो mgl तार की त्रिज्या स्मॉल r है। बायां पक्ष प्रत्यास्था गुणांक है, यम L⁻₁ T⁻²। प्रत्यास्था गुणांक मतलब प्रतिबल बटा विकृति। विकृति की कोई बीमा नहीं होती, प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल होता है, ये बीमा जाएगी। दायां पक्ष यम की बीमा यम, जी त्वरण है, L T⁻² गुणे L, पाई संख्या है, बीमाहीन है, R L का वर्ग गुणे L। क्या क्या कटा, क्या बच गया, यम L⁻₁ T⁻²। दोनों पक्षों की बीमा की प्रकृति समान है, इसलिए समीकरण फिर दिया स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक 19 × 10⁻⁻10 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। इसे डाइन पर सेंटीमीटर में बदलो। क्या हो गया, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। y बराबर 19 × 10⁻10 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसको सीजीएस पद्धति में बदलना है, डाइन पर वर्ग सेंटीमीटर में। आपने एक सूत्र लिख लिया, N2 बराबर N1 m1/m⁴ L1/L2⁵ T1/T⁶ ABC का मान निकालने के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमी सूत्र लिखना चाहिए। तो यंग प्रत्यास्थता
गुणांक का बीमी सूत्र बराबर यम यल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2। यहाँ से बीमा की तुलना कीजिए। यम पर एक घात है, यहाँ यम पर एक घात है तो ए बराबर 1। यल पर ऋण 1 घात है और यहाँ यल पर बी घात है तो बी बराबर ऋण 1। सी पर ऋण 2 घात है, यानी टी पर ऋण 2 घात है, यहाँ टी पर सी घात है तो सी बराबर -2। N1 19 इंटू 10⁻10 सारे मान रख दिया। N2 बराबर 19 इंटू 10⁻10 गुणे M1 अपान M2 टू द पावर 1 L1 अपान L2 टू द पावर -1। -2। पहली पद्धति MKS है, M1 किलोग्राम हुआ, M2 ग्राम हुआ, L1 मीटर और L2 सेंटीमीटर। 9 इंटू 10⁻10 किलोग्राम बटा ग्राम। सेकेंड बटा सेकेंड पावर 2 कट गया। यह हो गया 19 गुणे 10⁻10 1000 ग्राम बटा ग्राम। 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर -1। ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा। एक बटा 100 10⁻1 है तो नीचे आ गया। ग्यारह इसे सीजीएस पद्धति में y बराबर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये तो तरीका हो गया कक्षा 11 की परीक्षा में हल करने का। मान लीजिए यही प्रश्न आ जाए किसी प्रतियोगी परीक्षा में तो इतनी कहानी नहीं कहेंगे। y बराबर 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन 10⁻5 डाइन बटा मीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर का वर्ग। बाबा हो गया 19 पूरा 10⁻10 वह 10⁻5 डाइन पर सेंटीमीटर का वर्ग गुणे 10⁻4 19 गुणा 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे हल करेंगे और होम एग्जाम से जो पहले बताया गया था वो हल करेंगे। तो समीकरण की शुद्धता की जांच हो गई। सत्यापन एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने की आज बात हो गई। अब संबंध स्थापित करने की बात कर ली जाए। तो मान लीजिए प्रश्न दिया जाए कि द्रव में स्वतंत्रतापूर्वक गिरने वाली गोली का सीमांत वेग। लिख लीजिए प्रश्न को। द्रव में स्वतंत्रतापूर्वक गिरने वाली सीमांत वेग
द्रव के श्यानता गुणांक ईटा, गोली की त्रिज्या r और गोली के सीमांत वेग v पर निर्भर करती है। बीमा विधि से द्रव में स्वतंत्रता को गोलने वाली गोली का क्या लिखा है? हाँ, क्या है? द्रव की स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाली गोली पर लगने वाला श्यान बल कर लो। द्रव में स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाली गोली पर लगने वाला श्यान बल, लगने वाला या शुद्ध करिए प्रश्न को, द्रव में स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाली गोली पर लगने वाला श्यान बल F गोली की त्रिज्या r, पहले क्या बोले हैं? श्यानता गुणांक ईटा, गोली की त्रिज्या r और गोली की सीमांत वेग v पर निर्भर करता है। बीमा विधि से लिए बीमा विधि द्वारा सीमांत वेग के लिए आवश्यक सूत्र प्राप्त करो। देखिए, श्यान बल F निर्भर करता है श्यानता गुणांक ईटा पर, गोली की त्रिज्या r पर, सीमांत वेग v पर। कैसे निर्भर करता है नहीं मालूम है। यहाँ हमने पावर A लगा दिया, यहाँ B लगा दिया, यहाँ C लगा दिया। F समानुपाती ईटा पावर A r पावर B v पावर C, या F बराबर K ईटा पावर A r पावर B v पावर C। समीकरण नंबर 1। बताया थे आपको A B C का मान याद करने के लिए दोनों पक्षों का बीमी सूत्र लिखते हैं। तो बीमी सूत्र लिखने पर यम यल टी पावर -2, यम श्यानता गुणांक का बीमी सूत्र होता है यम यल पावर -1 टी पावर -1। कोई जरूरी नहीं कि प्रारंभिक स्तर पर आपको इसका बीमी सूत्र याद हो, लेकिन सूत्र होता है ईटा F बाई A डेल्टा VX अपान डेल्टा Z। लिखवा चुके हैं यम यल टी पावर -2 यल स्क्वायर टी पावर -1, ये आएगा। ए हो गया। त्रिज्या है, दूरी है तो B हो गया, यल टी पावर -1 पावर C हो गया। अब आपका काम है घातांकों को एकत्र कीजिए, एक ही भौतिक राशि के है तो द्रव्यमान पर ये पावर है, यम पावर हो गया, यल पर पावर -A प्लस B प्लस C हो गया। -A यहाँ से हुआ, प्लस B यहाँ से हुआ, प्लस C यहाँ से हो गया। टी पर पावर -A -C। अब बीमा की तुलना कर रहे हैं। यहाँ यम पर A पावर है, या यम पर 1 पावर है तो A बराबर 1। यहाँ T पर -A -C पावर है, -A -C बराबर -2, या A प्लस C बराबर 2, 1 प्लस C बराबर 2 तो C बराबर 1। यहाँ यल पर पावर है -A प्लस B प्लस C बराबर 1, यहाँ यल पर 1 पावर है।
यहाँ यल पावर है कितना, -a + b + c। तुलना कर दिया दोनों का। a का मान आया है 1, b का मान नहीं मालूम, c का मान आया है 1, तो b बराबर 1। तो समीकरण 1 से यह बराबर k ईटा r भी। के का मान आपको नहीं मालूम है, ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे जब पढ़ेंगे प्रत्याशा चैप्टर में तो के का मान 6 पाई आता है, तो 4 हो जाता है 6 पाई ईटा r भी। इसको स्टोक्स का नियम कहते हैं। P + a/v² गुणे v - b बराबर RT। इसको कहते हैं वांडर वाल गैस समीकरण। गैस समीकरण P RT का ये संशोधित रूप है। कहा जाता है कि ए, बी और आर का बीवी सूत्र बताओ। ए, बी और आर का बीवी सूत्र बताओ। देखिए, आपको बताए थे एक दिन कि एक ही प्रकार की भौतिक राशियां जोड़ी और घटाई जाती हैं। P में आपने जोड़ा है a/v², तो a/v² का बीवी सूत्र वही होगा जो दाब का बीवी सूत्र है। तो a/v² का बीमीय सूत्र बराबर दाब का बीमीय सूत्र। a भी आयतन है, P दाब है, V आयतन है, R गैस नियतांक है, T परम ताप है। a/L3 दाब का बीमी सूत्र m L⁻⁻⁻1 T⁻²। a बराबर m L⁻⁻⁻1 T⁻² गुणे L⁻⁶ बराबर m L⁻⁵ T⁻²। B आयतन में से B को घटाया है, तो B का बीमीय सूत्र बराबर L3। अब रह गया R, मिटा देते हैं। P + a/v² दाब है, m L⁻⁻⁻1 T⁻²। L3 ये आयतन है, T ताप है, m L² T⁻² θ⁻⁻1। इस तरह के कई सवाल होंगे। आपके विविध प्रश्नावली का एक सूत्र है, Z के साथ दाब P का विचरण, दाब दूरी Z के सापेक्ष दाब P का विचरण। लिखिए सवाल।
बहुत लोगों के पास किताब नहीं होगी। दूरी z के सापेक्ष दाब p का विचरण p बराबर अल्फा बटा बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा z माइनस अल्फा z बटा के थीटा से व्यक्त किया जाता है। अल्फा व बीटा नियतांक हैं। अल्फा व बीटा नियतांक हैं। के वोल्ट्स में नियतांक है। तथा थीटा ताप है। बीटा का बीमी सूत्र लिखिए। देखिए जेड क्या है, दूरी है। अल्फा बीटा नियतांक है। के वोल्ट्स में नियतांक है। थीटा ताप है। पी दाब है। जेड की जैसे जेड बदलता जाएगा दाब बदलेगा। इसलिए कहा है कि दूरी के सापेक्ष दाब का विचरण इस समीकरण से निर्भर करता है। ई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ई को कहते हैं चरघातीय नियतांक। तो किसी नियतांक पर जो घात लगाएंगे वो कोई संख्या होगी। 2 का वर्ग करेंगे, 2 का घन करेंगे, 2 पर लंबाई का वर्ग लंबाई नहीं लगाएंगे घात में। इसका मतलब है कि ऊपर जो घात लगा हुआ एक विमाहीन भौतिक राशि है। ऊपर लगी हुई भौतिक राशि विमाहीन है। तो अल्फा जेड बटा के थीटा विमाहीन है। अब बोल्ट्जमैन नियतांक के का नाम पहली बार सुन रहे हैं। इतना जान लीजिए कि बोल्ट्जमैन नियतांक के बराबर R/N। गैस नियतांक बटा एवोगाड्रो संख्या। गैस नियतांक की बीमा भी निकाले थे, न निकाल पाए आप तो यहाँ से निकाल दीजिए। R बराबर PV/T। P m/L⁻⁻1 T⁻2 VL³ बटा थीटा। तो ये हो जाएगा m/L² T⁻2 बटा थीटा। m/L² T⁻2 थीटा पावर -1। तो अल्फा जेड, जेड का मतलब यल हो गया। के का मतलब
यम यल स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पावर -1 के थीटा हो गया बराबर यम पावर 0 यल पावर 0 टी पावर 0। क्योंकि ये बीमाहीन है इसलिए अल्फा यल बराबर यम यल स्क्वायर टी पावर -2। तो अल्फा बराबर यम यल टी पावर -2। एक यल स्क्वायर इस यल स्क्वायर से एक यल से कट गया। देखिए ई चरघाती नियतांक है, इस पर जो भी घात लगाएंगे वह बीमाहीन राशि होगी, कोई संख्या होगी। 2 का घात होगा, 4 का घात होगा, 10 का घात होगा, ये बीमाहीन हो गया। के बोल्ट्जमैन नियतांक है, इसकी परिभाषा याद कर रहे हैं। गैस नियतांक बटा अवोगाड्रो संख्या। गैस नियतांक आज बीमा कितनी होती है? यम यल स्क्वायर टी पावर -2। क्या गड़बड़ हो गया? यम यल स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पावर -1 बटा कुछ नहीं, संख्या है ये हो गया यम यल स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पावर -1। तो अल्फा जेड का मान यल हो गया, के का मान हो गया यम यल स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पावर -1। के टॉप है, थीटा रहेगा ही। अल्फा यल और यम यल स्क्वायर टी पावर -2, तो अल्फा का मान यम यल टी पावर -2 हो गया। अब इस समीकरण पाइए, ये एक संख्या है 2 4 10। तो अल्फा बटा बीटा का बीमी सूत्र डाब का बीमी सूत्र होगा। अल्फा बटा बीमा का बीमी सूत्र डाब का बीमी सूत्र है। यम यल पावर -1 टी पावर -2। इसलिए बीटा बराबर अल्फा बटा यम यल पावर -1 टी पावर यम यल टी पावर -2 बटा यम यल पावर -1 टी पावर -2। तो बीटा का भी सूत्र हो गया यल स्क्वायर। कितना भी सूत्र होगा यल स्क्वायर। बहुविकल्पी का सवाल है तो यम यल पावर यल स्क्वायर यम पावर 0 टी पावर 0 यल स्क्वायर। तो इस तरह के सवाल लगावें आप। जिन लोगों के पास किताब है, कोई भी किताब, तो उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कीजिए, फिर एनसीईआरटी के भी सवाल लगाइए। जो सवाल ना आवे उसको हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, लेकिन सवाल सही लिखिए।